हैप्पी दिवाली एवरीवन। इस दिवाली के शुभ अवसर पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कंपनी की कहानी जिसने हमारे पूरे देश को बदल कर रख दिया। और हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप के बारे में। पिछले साल जब देश कोविड से जूझ रहा था तब टाटा ने अपने उन कर्मचारियों के परिवारों के लिए जिनकी कोरोना में डेथ हो गई थी, उनके लिए यह ऐलान किया था कि सभी मृत कर्मचारियों के परिवारों को 60 साल यानी कि रिटायरमेंट की उम्र तक की सैलरी, हाउसिंग और भी जो फैसिलिटीज है जैसे पहले मिलती थी वो भी प्रोवाइड की जाएगी। और इन्हीं वैल्यूज की वजह से टाटा वो ग्रुप है जिसे देश में सम्मान और गर्व के साथ देखा जाता है। रिसर्च फर्म इक्विटी मास्टर ने 2021 में एक पोल कराया था जिसमें टाटा को 66% वोट्स के साथ मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप पाया गया। तो आइए जानते हैं टाटा के 150 साल से ऊपर मेगा बिजनेस एम्पायर के बारे में। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी। वे दुनिया के सबसे बड़े दानवीर भी रह चुके हैं। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट यह कहती है कि पिछले 100 साल में दुनिया भर में सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में टाटा ग्रुप के जो फाउंडर जमशेदजी टाटा है उनका नाम पहले नंबर पर है। जमशेद जी ने कुल 7.60 लाख करोड़ रुपए दान किए हैं। और जमशेद जी ने 1868 में इंग्लैंड से लौटने के बाद 21,000 रुपए में एक ऐसी कंपनी को खरीदा जो एकदम दिवालिया होने लगी थी। उस कंपनी को मात्र 21,000 रुपए में उन्होंने खरीदा और उसके बाद उन्होंने रुई और कपड़े का कारोबार शुरू किया। और साथ ही साथ इन्होंने अपने देश में सबसे पहला लग्जरी होटल जिसका नाम आज ताज होटल है उसको इन्होंने ही ओपन कराया। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार जमशेद जी टाटा जब ब्रिटेन गए थे लेकिन वहां पर इनको एंट्री करना अलाउ नहीं था क्योंकि वहां लिखा था फॉर वाइट्स ओनली। जमशेद जी को यह बहुत ही बुरा लगा। तब वे भारत लौटकर 1903 में उन्होंने होटल ताज को खड़ा कर दिया। और उस जमाने में यह जो ताज होटल था वह लगभग 4 करोड़ 21 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ था। यह मुंबई की पहली इमारत थी जिसमें बिजली थी, अमेरिकन फैंस थे और साथ ही साथ जर्मनी की लिफ्ट भी इसमें लगी हुई थी। उसके बाद टाटा के दूसरे चेयरमैन दोराब जी टाटा ने टाटा स्टील की स्थापना की। यह देश की सबसे पहली स्टील कंपनी थी। 1910 में टाटा पावर को खड़ा किया गया और 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को बनाया गया। यह देश का पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट था। और दोराब जी को उनके विजन के चलते तत्कालीन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने उनको नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। दोराब जी ने अपने पिता जमशेद जी के नाम पर जमशेदपुर शहर को बसाया और साथ ही साथ उनके कारोबार को भी बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाया। फिर टाटा के चौथे चेयरमैन जिनका नाम था JRD टाटा, उनको हवाई जहाज उड़ाने का शौक था। इसी शौक को उन्होंने अपने काम में बदल लिया। 15 अक्टूबर 1932 को कराची और मुंबई के बीच उड़ान भरकर JRD टाटा ने टाटा एविएशन सर्विस का उद्घाटन किया। 8 मार्च 1947 को JRD टाटा द्वारा स्थापित की गई एयर इंडिया एक एविएशन कंपनी बन गई और 1 अगस्त 1953 को एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया। और साथ ही साथ JRD टाटा एयर इंडिया के चेयरमैन भी बने और यह देश की सबसे पहली एविएशन कंपनी बनी। उसके बाद रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था। 1962 में रतन टाटा के कैरियर की शुरुआत टाटा स्टील डिवीजन से की गई थी जहां उन्होंने जमशेदपुर में मजदूरों की तरह काम किया। 1971 में उन्होंने नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड मतलब की नेल्को के इंचार्ज के रूप में अपॉइंट किया गया था। लेकिन साल 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा का नया चेयरमैन अपॉइंट कर दिया। रतन टाटा ने सन 2000 में विदेश की टेटली कंपनी को खरीदा और साल 2007 में यूरोप में स्टील का जो बिजनेस करने वाली कंपनी थी जिसका नाम कोरस था उसको उन्होंने खरीदा। और फिर 2008 में फोर्ड की जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर किया। इन तमाम एक्विजिशन करने के बाद उन्होंने अपने इंडियंस को एक सपना दिखाया खुद की कार देने का। और इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार की बात है जब मुंबई की बारिश में रतन टाटा 4 लोगों की फैमिली को एक ही बाइक पर जाते हुए देखे तब उन्होंने सबसे सस्ती कार बनाने का फैसला किया और इस तरह नैनो मार्केट में आई थी। हालांकि वह ज्यादा चली नहीं लेकिन विजन बहुत ही अच्छा था। सन 2000 में रतन टाटा जी को पद्म भूषण और सन 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आज के दौर में टाटा ग्रुप में रतन टाटा के बाद अगर किसी एक शख्स को लोग आदर्श मानते हैं तो वे हैं नटराज चंद्रशेखरन। लोग प्रेम से इन्हें चंद्रा और मैराथन मैन भी कहते हैं। चंद्रशेखरन मई सन 2017 से टाटा सन्स के चेयरमैन रहे हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत TCS से शुरू की थी जहां पर वे एक इंटर्न के रूप में काम करते थे। और चंद्रा जी सन 2009 में TCS के MD और CEO बने। साथ ही साथ TCS की रेवेन्यू को रिकॉर्ड लेवल पर ले गए। आज TCS सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है टाटा की। जो चंद्रा जी के जो कुछ करीबी हैं उन्हें कुछ रतन टाटा के अक्स के रूप में देखते हैं। और चंद्रशेखरन 2016 से RBI के सेंट्रल बोर्ड
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक हैं। अक्टूबर 2021 में टाटा ने 18,000 करोड़ रुपए से एयर इंडिया को एक्वायर करने के लिए जो बोली जीती थी, तब रतन टाटा ने एयर इंडिया को टाटा की तरफ वापस लाने का जो पूरा क्रेडिट था वो चंद्रशेखरन जी को दिया था। एक्चुअल में यहाँ से यह पता चलता है कि टाटा के ग्रोथ में कहीं न कहीं चंद्रशेखरन जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। वैसे तो देखा जाए टाटा ने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE टाटा के डेवलप सॉफ्टवेयर और सिस्टम पर चलते हैं। इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और SBI का जो कोर बैंकिंग सिस्टम है वो अभी टाटा ही चलाता है। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ने ब्रांड वैल्यू के मामले में TCS को दुनिया की सेकंड नंबर की कंपनी घोषित किया है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसे 50 लाख रुपए में और 20 कर्मचारियों से इसकी शुरुआत हुई थी और आज के समय में इसकी वैल्यूएशन 1264 अरब रुपए की है। और साथ ही साथ आज इसी TCS में लगभग 5.28 लाख एम्प्लॉइज यहाँ पे काम करते हैं। इससे पता चलता है कि एक्चुअल में आज टाटा कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। वैसे तो देखा जाए टाटा के अंदर आज 29 ऐसी कंपनियां हैं जो कि वो रन करता है, जो कि स्टॉक्स में लिस्टेड है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसे हम TCS के नाम से जानते हैं, टाटा कॉफी, टेटली, टाटा स्टारबक्स, टाइटन, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि टाटा रन करता है। और आज के समय में टाटा की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वैल्यू है वह लगभग हो गई है $260 बिलियन की। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में टाटा ग्रुप कितनी बड़ी कंपनी आज बन चुकी है। तो अगर आप ऐसी और भी ज़्यादा स्टोरीज देखना चाहते हैं तो बगल वाली वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।